हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 17 दिवस 1 से लेकर 6 तक और वर्कशीट 92 से लेकर 97 तक हल करने वाले हैं। अध्याय है 8, उचित हिस्सा। हिस्सा का मतलब होता है बांटना। प्रश्न पहला है, दी गई तालिका में बनी वस्तुओं को बराबर बराबर दो समूहों में बांटो। वस्तुओं की संख्या एवं बराबर हिस्से भी दर्शाइए। तो यहाँ वस्तुएं दी है, यहाँ पर दो बराबर हिस्से में बांटना है। तो यहाँ कितनी वस्तुएं हैं बच्चे? गोले हैं, तो ये 2 4 6 8 10 गोले हैं। 10 गोलों को दो हिस्से में बांटेंगे तो कितने कितने हो जाएंगे? 5 5। तो हमने लिखा 5 और यहाँ पर 5 5 इसको बांट दिया। दूसरे में देख लेते हैं बच्चों, क्या है? यहाँ पर 3 6 9 और 12 है। 12 को दो हिस्से में बांटेंगे तो 2 का भाग दे देंगे, 2 छंग 12, 6 6 आ जाएगा। 6 यहाँ पर लिख कर देंगे और 6 यहाँ पर कर देंगे, ऐसे बांट देंगे। तीसरे में है बच्चों 1 2 3 4 5 6, 6 को दो भागों में बांटेंगे तो 3 3 हो जाएगा और हमने बांट दिए। यहाँ देख लेते हैं बच्चों चौथा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एप्पल है। 8 एप्पल को दो भागों में बांटेंगे तो 4 और 4 में बढ़ जाएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, बनी हुई आकृतियों को दो बराबर हिस्से में बांटिए। अब यहाँ आकृतियों को बांटना है बच्चों, तो ये एक वर्ग है। वर्ग को हम यहाँ से भी बांट सकते हैं और ऐसा भी बांट सकते हैं। ये वृत्त है बच्चों, तो वृत्त को ऐसा भी बांट सकते हैं या फिर ऐसा भी बांट सकते हैं। तो ये भाग और ये भाग दोनों बराबर है, ये और ये भाग दोनों बराबर है। तीसरी आकृति में यहाँ 1 2 3 4 वर्ग दिए छोटे, तो इनको दो भागों में बांटने के लिए दो दो वर्ग को हम अलग अलग बांट देंगे बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग दिए हैं। 8 वर्गों को दो हिस्सों में बांटने के लिए बीच से लाइन खींच देंगे तो 4 वर्ग इधर हो गए, 4 इधर हो गए। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर बराबर। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 93 है। प्रश्न पहला है, दी गई वस्तुओं को उनके समूह के बॉक्सों में बराबर बराबर रखिए। तो यहाँ जो वस्तुएं रखी है उनको बांटना है बच्चों। तो ये 3 6 9 और 12 चॉकलेट है, तो चॉकलेट हमने लिख दिया 12। 12 चॉकलेट को कितने भागों में बांटना है? 1 2 और 3 भागों में। तो 12 को 3 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 4 चॉकलेट, यहाँ 4 और यहाँ 4 रख देंगे। 3 हिस्सों में बराबर बढ़ गई बच्चों ये। इसी तरह गेंद देख लेते हैं बच्चों, तो 2 4 6 8 10 और 12 गेंद है। 12 गेंद को 3 हिस्सों में बांटने के लिए 3 का भाग दे देंगे। 3 चौक 12, तो यहाँ पर 4 4 और 4 हो जाएंगे और 3 भागों में बराबर बढ़ गई। उसके बाद ये त्रिभुज देख लेते हैं बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज है। 9 त्रिभुज को 3 भागों में बांटेंगे तो 9 में 3 का भाग दे देंगे बच्चों। 3 तिया 9, तो यहाँ पर 3 3 और 3, ये 3 भागों में बराबर बढ़ गए। अब समोसे देख लेते हैं बच्चों, 2 4 6 समोसे हैं, तो 6 समोसों को 3 भागों में बांटने के लिए 2 2 और 2, 3 भागों में बराबर बढ़ गए हैं। प्रश्न दूसरा है, सही जोड़ी मिलाइए। समूह अ और समूह ब को मिलाना है। 3 केलों को 3 बंदरों में बराबर बराबर बांटना, मतलब 3 में 3 का भाग दे देंगे बच्चों। तो 3 एकम 3, तो इसको 1 से मिला देंगे। दूसरा है, 15 मिर्ची को 3 तोतों में बराबर बराबर बांटना। तो 15 में 3 का भाग दे देंगे बच्चों, तो 3 और 5 से 15 आ जाएगा। तो इसको 5 से मिला देंगे, ये हमने 5 से मिला दिया। यहाँ लिखा है 9 चॉकलेट को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना। तो 9 को 3 भागों में बांटना है, तो भाग दे देंगे। 3 तिया 9, मतलब 3 आ जाएगा। तो ये 3 से इसको मिला देंगे बच्चों। बराबर भागों में बांटने के लिए भाग देना होता है। 18 लड्डुओं को 3 डिब्बों में बराबर बराबर रखना है। तो 18 में 3 का भाग दे देंगे बच्चों, तो 3 छंग 18 आ जाएगा, मतलब 6 6 रखा जाएगा। तो हम इसको 6 से मिला देंगे बच्चों। अगला है, 6 पुस्तकों को 3 बैग में बराबर बराबर रखना है। तो 6 में 3 का भाग देंगे बच्चों, 3 दूनी 6, 2 2 रखा जाएगी। तो यहाँ पर 2 को इससे मिला देंगे। 12 पेंसिलों को 3 बॉक्स में बराबर बराबर रखना है। तो 12 में 3 से भाग दे देंगे बच्चों, तो 3 चौक 12, इसलिए इसको 4 से मिला देंगे। हम इस तरह सही जोड़ी कंप्लीट करेंगे। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 94। प्रश्न पहला है, नीचे दी गई चॉकलेट एवं चित्रों को आधा आधा दिखाने के लिए एक रेखा खींचिए। तो ये चित्र को बच्चों हम यहाँ से रेखा खींच के भी आधे आधे भागों में बांट सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ से रेखा खींचेंगे तो भी आधे आधे भागों में बढ़ जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 है बच्चों आयत। तो हम इनको यहाँ से बीच से लाइन खींचेंगे, तब ये दो आधे आधे भागों में बटेगा। ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर बराबर हो जाएगा। ये वर्ग है बच्चों, तो वर्ग को हम चाहे तो ऐसा भी बांट सकते हैं या चाहे तो ऐसा भी बांट सकते हैं। ये त्रिभुज है बच्चों, तो त्रिभुज को हम केवल यहाँ से ऐसा बांटेंगे, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर आधा आधा हो जाएगा। ये दोनों आकृति को हम यहाँ से नहीं बांट सकते, ठीक है। इन दोनों आकृति को हम दोनों टाइप से आधा आधा बांट सकते हैं। प्रश्न पहला, सही जोड़ी मिलाइए। ये पूर्ण है और ये आधा हिस्सा है। तो यहाँ देखो बच्चों, 1 और 1 दो आम दिए हैं, तो 2 से आधा क्या हो जाएगा? 1, तो हम इसको 1 से मिला देंगे एक आम से। 3 पत्ती का आधा क्या हो जाएगा बच्चों? 1.5 पत्ती, यानी 1 पत्ती पूरी और 1 आधी, तो इससे मिला देंगे। एक बड़ी सी पूरी पत्ती है, तो इसको आधी पत्ती से मिला देंगे। 2 केले का आधा हो जाएगा 1 केला, तो इसको 1 केले से मिला देंगे। हम इस तरफ पूरा करेंगे।
दिवस 4 की वर्कशीट नंबर 95 बच्चों। प्रश्न 1 है, एक कटोरी में 20 आम है, इसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, एक बच्चे को कितने आम मिलेंगे? तो 20 आम है बच्चों, इसको 5 बच्चों में बांटना है, तो 20 में 5 का भाग दे देंगे, तो 20 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर आ गया। हम 4-4 बांट देंगे, तो ये 4 4 4 4 और 4 4 पंच 20, एक बच्चे को 4 आम मिलेंगे। जो उत्तर तो शॉर्टकट में भी निकल आता है, लेकिन उत्तर को समझना जरूरी होता है कि इसे हल कैसे किया जाता है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, तो सब्र के साथ इसे देखना बच्चों, जिससे कि आप गणित हल करना भी सीख सकें। प्रश्न दूसरा बच्चों, कामिनी के पास 18 पेंसिल है, उसे एक बॉक्स में 6 पेंसिल रखना है, उसे सभी पेंसिल रखने के लिए उसे कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी? तो 18 भागित 6 कर देंगे बच्चों, तो 6 तिया 18 आता है, उत्तर आ गया 3 हमारा। सभी पेंसिल रखने के लिए उसे 3 बॉक्स की जरूरत होगी। प्रश्न तीसरा है, पंकज के स्कूल में 25 कुर्सियां हैं, उसके स्कूल में 5 कमरे हैं, यदि सभी कमरों में कुर्सियां बराबर बराबर रखी गई हो तो प्रत्येक कमरों में कितनी कुर्सियां रखेंगे? तो 25 को 5 से भाग दे देंगे बच्चों, तो 5 25, उत्तर निकल आया हमारा 5। उत्तर में लिख देंगे सभी कमरों में 5 5 कुर्सियां रखी गई है, एक कमरे में 5 कुर्सी। प्रश्न चौथा है, 30 पुस्तकों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी पुस्तकें मिलेगी? 5 कर देंगे बच्चों, तो 5 6 30, हमारा उत्तर निकल आया 6। उत्तर में हम लिख देंगे प्रत्येक बच्चे को, मतलब पांचों बच्चों को 6 6 पुस्तकें मिलेगी, एक बच्चे को कितनी पुस्तक? 6 पुस्तक। प्रश्न पांचवा है, मेरे पास 8 कंचे हैं, इन्हें 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटने में प्रत्येक बच्चे को कितने कंचे मिलेंगे? तो 8 को भाग दे देंगे 4 से, 4 दूनी 8, दो उत्तर निकल आया, तो उत्तर एक बच्चे को 2 कंचे मिलेंगे। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 96। प्रश्न पहला, कविता के पास कटोरे में 12 जलेबी है, वह उसे 3 प्लेटों में बराबर बराबर रखना चाहती है, प्रत्येक जलेबियां रखी कितनी जलेबियां रखी जाएगी? तो 12 को 3 से भाग दे देंगे, तो 3 चौके 12, उत्तर निकल आया हमारा 4। उत्तर लिख देंगे प्रत्येक प्लेट में 3 3 जलेबियां रखी जाएगी। प्रश्न दूसरा है, दीदी के पास 24 टॉफियां हैं, उसे 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहती है, प्रत्येक बच्चे को टॉफियां कितनी मिलेगी? तो 24 में 8 से भाग दे देंगे बच्चों, तो 8 तिया 24, हमारा उत्तर 3 निकला है। उत्तर में हम लिख देंगे प्रत्येक बच्चे को 3 3 टॉफियां मिलेगी, मतलब एक बच्चे को 3। प्रश्न तीसरा है, राकेश को 3 3 लड्डू 5 बच्चों में बांटना है, तो राकेश को कुल कितने लड्डू लगेंगे? तो राकेश को 3 गुणित 5 कर देंगे, तो 15 लड्डू लगेंगे बच्चों। फिर चौथा है, समीर के वे 16 दोस्त 4 कारों में पिकनिक पर जा रहे हैं, वे सभी कारों में बराबर बराबर बैठे, तो प्रत्येक कार में कितने दोस्त होंगे? तो 16 को 4 से भाग दे देंगे बच्चों, तो 4 चौक 16, उत्तर आया 4। प्रत्येक कार में 4 4 दोस्त बैठे होंगे, तो 4 चौक 16 हो जाएंगे। प्रश्न पांचवा है, एक दर्जी के पास 36 बटन है, वह एक कमीज में 6 बटन लगाता है, तो वह इन 36 बटनों को कितनी कमीजों में बटन लगा सकता है? तो 36 भागी 6 कर देंगे बच्चों, तो 6 6 36, उत्तर हमारा आया 6। दर्जी प्रत्येक कमीज में 6 6 बटन लगा सकता है। दिवस 6 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 97। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए शब्दों के समूह में से बांटने मतलब हिस्सा करने से जुड़ी शब्दावली को पहचानिए एवं सही का चिन्ह लगाइए। तो बांटने के लिए कौन कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं, हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो बराबर बराबर, प्रत्येक समूह को समूह बनेंगे कितने मिलेंगे, और हर बच्चे को, और प्रत्येक को कितने, एक बॉक्स में कितने, ये शब्दों का प्रयोग बराबर या बांटने या हिस्से के लिए किया जाता है बच्चों। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वस्तुओं की संख्या संख्या जिनमें बराबर बराबर बांटना है और प्रत्येक को प्राप्त संख्या लिखना है यहाँ पर हल करके। तो 36 आम को 4 व्यक्तियों में बांटना है, तो 36 को 4 से भाग दे देंगे बच्चों, तो 4 नंग 36, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 आम। 24 गेंद को 8 बच्चों में बांटना है, तो 24 में 8 से भाग दे देंगे, तो 8 तिया 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। 15 लड्डू को 5 बच्चों में बांटना है, तो वो 5 से भाग दे देंगे 15 को, 5 तिया 15, यहाँ लिख देंगे 3। 20 टमाटर को 4 बच्चों में बांटना है बच्चों, तो 4 से भाग दे देंगे, 4 पंचा 20, हमारा उत्तर आ गया 5, और हमने लिख दिया 5। तो इस तरह पूर्ण करेंगे। प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी मिलाइए, समूह अ और समूह ब को मिलाना है। 45 रुपए को 9 बच्चों में बराबर बांटना है, तो 45 में 9 से भाग दे देंगे बच्चों, तो 9 5 6 45, इसलिए इसको हम 5 से मिला देंगे। 14 किलो को 7 लड़कों में बांटना है, तो 14 को 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, इसलिए इसको 2 से मिला देंगे बच्चों। 35 लड्डुओं को 5 बॉक्सों में बराबर बराबर रखना है, तो 35 को 5 से भाग दे देंगे, तो 5 7 35 होता है, इसलिए इसको हम 7 से मिला देंगे। 28 कंचों से 7 7 कंचों के समूह बनेंगे, तो 28 में 7 का भाग दे देंगे बच्चों, तो 7 चौक 28, इसलिए इसको 4 से हम मिला देंगे। 30 पौधों को 5 क्यारियों में बराबर बराबर लगाना है, तो 30 में 5 का भाग दे देंगे बच्चों, 5 छंग 30, इसलिए इसको हम 6 से मैच कर देंगे, और इस तरह इसको कंप्लीट करेंगे, उत्तर निकल आएंगे हमारे। प्रश्न चौथा है, शिक्षक ने किसी खेल को खेलने के लिए बराबर बराबर बच्चों के 4 समूह बनाए, अगर बच्चों की कुल संख्या 24 है, तो एक समूह में कुल कितने बच्चे हुए? तो टोटल बच्चे 24 है, और इसमें 4 समूह बनाए, तो 4 से भाग दे देंगे, तो 4 छंग 24 होता है, हमारा उत्तर आया 6, हमने लिखे 6 बच्चे हैं।
उत्तर में लिख देंगे एक समूह में 6 बच्चे होंगे। प्रश्न 5 है, एक विद्यालय के 3 कमरों में बराबर बराबर बच्चे बैठे। यदि विद्यालय में 45 बच्चे बैठे तो प्रत्येक कमरे में बच्चों की संख्या होगी। टोटल है 45, तो 3 से भाग दे देंगे 3 कमरों से, तो ये 3 एकम 3 बचा 1, 3 5 15। उत्तर हमारा आ गया 15। तो उत्तर में लिख देंगे प्रत्येक कमरे में 15 बच्चों की संख्या है। और इस तरह सप्ताह 17 हमारा होता है बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और गणित के उत्तर हमेशा बच्चों हल करके ही निकालना चाहिए, अंदाज से कभी भी हल नहीं करना चाहिए। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।